आपके साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात आज साहित्य जगत की, बात आज कुछ ऐसी विशेष एक ऐसी लेखिका से हम चर्चा करने जा रहे हैं जो समाज को कुछ देना चाहती है, संस्कार के माध्यम से बहुत कुछ देना चाहती है। और हम ऐसी ही बात शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ी है वाचस शालिनी जी महेजा। जी हाँ, हम परिचय उनका आपको बहुत कुछ देते, लेकिन हम यही जानना चाहेंगे कि आपने जब लेखिका के रूप में शुरुआत की तो क्या आपने बचपन से ही इसकी शुरुआत की? नमस्कार सर। बचपन में स्कूल में जो कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें पार्टिसिपेट हम कभी कभी कर लिया करते थे। तो लोगों को जो है वो लेखनी पसंद भी आती थी। निबंध प्रतियोगिता है, कहानी प्रतियोगिता है। दूसरा कभी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते थे तो उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे। तो धीरे धीरे ये हैबिट में आता चला गया कि लिखने की जो कला है वो वहीं से शुरुआत हुई, स्कूल से। और कुछ मेरी मदर से भी मुझे मिला। मदर ने थोड़ा इनकरेज किया कि आपको लिखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो धीरे धीरे उसी में आगे बढ़ते चले गए। ये जो आपने नाम आगे अपने वाचस लगाया है, ये क्या है? वाचस जो शब्द लिया है मैंने वो वाचस्पति से लिया है। वाचस्पति गुरु को भी कहते हैं और श्री विष्णु जी का भी नाम है। अर्थ है बुद्धि का देवता। तो मैंने सिर्फ बुद्धि उठाई है, देवता मैं बन नहीं सकती। तो वाचस का अर्थ है बुद्धि। ज्ञान जगत से जुड़ी हुई बहुत सी बातें आपने समय समय पर दी होगी, लेकिन जहाँ एक पुस्तक के रूप में जो शुरुआत रही वो कब रही थी? वो रही थी सन 2018 से, जब मेरी पहली बुक प्रकाशित हुई थी। और वो थी रियल बेस लाइफ पर, रियलिटी पर बेस थी, जिसमें कुछ रियल स्टोरीज थी या रियल इवेंट्स को लेकर के वो स्टोरीज लिखी गई थी। उसे पढ़ने के बाद वैसे लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, मगर पहले से ही लोगों की लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो चाहते थे कि कुछ ऐसा लिखूं कि उसको पढ़ के मजा आए और थोड़ा वैसा ज्ञानवर्धक भी हो कि हमें आगे लाइफ में क्या करना चाहिए, हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें कहाँ मिलेगा। तो उनमें ऐसा क्या था कि लोगों को बुरा भी लगता था? कुछ दहेज प्रथा पर थी, कुछ थी तेजाब कांड जो हुए हैं अभी बीच में काफ़ी, तो उसके ऊपर भी थी। रेप केसेस पर थी। जो आरक्षण चल रहा है उस पर एक जो कहानी लिखी थी, उसको तो मुझे उस पर रेड फ्लैग मिल गया था। क्योंकि आरक्षण ऐसी चीज है ना कि लोग उसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इस चक्कर में लोगों ने कहा कि नहीं, आप कुछ ऐसा लिखो कि हमें थोड़ा सा ना चेंज मिले। और जब ये चेंज आप में आया तो बहुत कुछ चेंज आया होगा, क्योंकि बिना कुछ चेंज के दो बड़ी बड़ी पुस्तकें उसके बाद लिख पाना संभव नहीं होता। और हम हमारे दर्शकों को केवल यही बताना चाहेंगे कि आपने अपनी जो उसके बाद पहली सीरीज के रूप में जो पुस्तक लिखी वो थी रुद्राक्ष, पुनर्जन्म या पूर्व जन्म, जिसके भाग एक के माध्यम से आपने बहुत कुछ समाज को देने की कोशिश की है। अब क्या है इसमें, कैसे है? अगर हम इसका कवर पेज देखते हैं तो आप देखेंगे कि किसी और ही जगत की बात की जा रही है। हमारे सामान्य मनुष्य जैसे नजर आते हैं उस तरह की पोशाक भी यहाँ नजर नहीं आती। और ऐसा क्या इसमें है जिसे हम सामान्य रूप से थोड़ा सा लोग जान ले तो अच्छा होगा। तो हम शालिनी जी के जबानी ही सुनना चाहेंगे कि इस पूर्व जन्म या पुनर्जन्म के माध्यम से जो 14 भागों में आपने अपनी बात कही है वो क्या है? इसकी शुरुआत हुई थी कोरोना के टाइम से। जब कोरोना चल रहा था उस टाइम सभी घर पे बैठे थे, फ्रस्ट्रेशन आता है, एंजाइटी आती है। उस टाइम मैंने भगवत गीता को पढ़ना शुरू किया। लोग भगवत गीता को पढ़ने के लिए पढ़ते हैं लेकिन उसे समझने के लिए कोई नहीं पढ़ता। मैंने उसे एक दो बार पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा। जब
काफी बार पढ़ लिया, उसके बाद मुझे समझ आने लगी कि एक्चुअली वो कहना क्या चाहती है। वो एक तरह का सोच रहे, मतलब अच्छा होगा, मतलब जो पास्ट में हुआ वो अच्छा था, प्रेजेंट है तो भी अच्छा हो रहा है, और लास्ट है तो मतलब फ्यूचर है तो भी अच्छा ही होगा। जो हुआ अच्छा होगा, इस तरीके से। तो वो चीज समझते समझते मुझे ये समझ में आया कि अगर आप अपनी मेंटालिटी, अपना सबकॉन्शियस माइंड का लेवल जो है, अपनी फ्रीक्वेंसी जो है, वो हमेशा पॉजिटिव मोड में रखेंगे तो हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। तो उसी दौरान ये हुआ कि मुझे लगा कि बच्चों के लिए कुछ एक ऐसा लिखना चाहिए जिससे बच्चे भी एनकरेज हों इस तरफ पढ़ने के लिए, कि भगवत गीता को पढ़कर समझने के लिए कि उसमें आखिर ऐसा क्या है जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो मैंने भगवत गीता को बेस बनाकर एक साईफाई फैंटेसी फिक्शन बुक जो टीनेजर्स होते हैं उनके लिए लिखी है, और उसी का ये फर्स्ट पार्ट है। हालांकि मैंने इसको फर्स्ट पार्ट में ख़त्म कर दिया था, पर कुछ मेरे रीडर्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे ये बोला कि आपने जिस कैरेक्टर को मार दिया है, ख़त्म कर दिया है, उस कैरेक्टर को वापस जिंदा करो। ऐसा क्या था इस बुक में जिसे लोग पढ़ करके एनकरेज भी हुए और आपको उसे जिंदा करने के लिए कह बैठे? लोग जब पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा चैप्टर पढ़ा, तब तक उनको लगा कि बीच में से पढ़ लेते हैं, पर जब बीच में पहुंचे तो कहानी एक जो जिन्होंने पढ़े हैं, हमारे रीडर हैं, जो उनके हिसाब से बता रही हूँ, कहानी इतनी बंधी हुई थी कि आप कूद करके दूसरे चैप्टर पर नहीं जा सकते या किसी और चैप्टर को नहीं पढ़ सकते, आपको शुरू से ही उसको पढ़ना पड़ेगा। तो वो क्या है कि उस कहानी ने रीडर्स को इतना बांध दिया, इस तरह से बांध दिया कि वो उस जो कैरेक्टर्स हैं उसके साथ में अपने को, मतलब उनसे अलग नहीं समझ रहे थे, मतलब कैरेक्टर्स हमारा ही एक बीच का हिस्सा है, वही समझने लग गए। तो उस चक्कर में उन्होंने मुझे बोला होगा कि प्लीज उसे वापस जिंदा कर दीजिए जिसे आपने खत्म कर दिया कैरेक्टर को। लेकिन जब आपके महाभारत की बात आती है, भगवत गीता की बात आती है, पुनर्जन्म की बात आती है, तो ऐसा क्या पुनर्जन्म के अंदर देने का प्रयास किया जो लोगों को अपनी ओर खींचने में सफल रहा? कि मैंने जब गीता पढ़ी थी तो मैंने ये चीज नोटिस की कि जो पुनर्जन्म का आधार है वो आपका कर्म है। आप जैसा कर्म अभी यहाँ कर रहे हैं उसी के अनुसार आपका पुनर्जन्म निर्धारित होता है। तो उसको बेस रखते हुए मैंने एक बच्चे की कहानी लिखी। अब वो बढ़ते बढ़ते वो इतनी बढ़ गई कि उसके अंदर फिर मैंने जब वापस को गीता को पढ़ा, क्योंकि मैंने कहानी में एक जगह अटक गई, मैंने गीता को वापस पढ़ा तो चाहे भूत प्रेत हो, ब्रह्म राक्षस हो, पिशाच हो, कहीं ना कहीं वहां भी ईश्वर का अस्तित्व जुड़ा हुआ महसूस होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में ईश्वर को ही माना गया है, चाहे सुर हो या असुर हो, देव पूजा उन्हीं की करते हैं, पर वो अपने कर्मों के बेस पर पुनर्जन्म अपना निर्धारित करते हैं। हाँ। अब बात आगे चलते हैं कि पहला भाग तो आपने ये कहा कि उसके अंदर वो सब कुछ देने का प्रयास किया जो टीनेजर, खासतौर से 18 साल से ऊपर तक के जो बच्चे हैं, उनके अंदर संस्कारों को और धर्म की और संस्कार की और वो अग्रसर हो, इस तरह की बात की। और जब बात आपके आपके पाठकों ने यह कहा कि जो आपने पहले मूल पात्र को मार दिया है उसको जिंदा करो, और उसको ध्यान में रख करके आपने फिर ये दूसरा पार्ट कि रहस्यमयी कालचक्र भाग 2 और रुद्राक्ष के रूप में आपने ये बात फिर कही, और जिसमें थोड़ा सा आधार वही नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ तो इसमें खास था। हम यही जानना चाहेंगे कि दूसरे भाग में ऐसा क्या दिया जिसको देख करके पाठक फिर से खुश हो गए और कोरोना भी जा चुका था। इसमें इस बुक को लिखने से पहले ये आया था कि आज की जो जनरेशन है वो काफी हद तक कई बार भटक जाती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने सेकंड पार्ट जब शुरू किया तो मैंने उसके सबसे फर्स्ट पॉइंट जो लेखक की कलम से होता है उसमें मैंने ये लिखा भी है कि प्रत्येक व्यक्ति जो संसार में आता है वो एक 5 आयामी जीवन जीता है। 3 आयाम तो हाँ है ही है, जैसे आप हम ये परिस्थितियां। चौथा आयाम ये है कि आपका मेरे प्रति क्या कर्म रहा, और पांचवा ये कि मैं आपके प्रति कैसे विचार रखती हूँ, उस कर्म के को लेकर आपके प्रति मेरे क्या विचार रहे।
अब उन सबको मिला करके आपका जो काल चक्र है या आप कह लो कि जन्म पत्री है वो डिसाइड होती है। दूसरा ये कि कुछ भी पुनर्जन्म में भी काम कैसे करती है और वैसे भी काम कैसे करती है, राहु केतु का क्या काम है, शनि का क्या काम है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने समझाया कि पहले प्लैनेट से दोस्ती करो, उसके बाद समझ आएगा कि क्या करते हैं। तो उन्होंने मुझे जिस हिसाब से समझाया, जैसे समझाया, मैंने अपना स्वविवेक यूज करते हुए सेकंड पार्ट लिखा, जिसमें मैंने सिर्फ उस कैरेक्टर की झलक दिखलाई है जिसको मैंने मार दिया था। अब अपने जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, उनकी कुछ कहानियां हैं जो मैंने इसमें यूज की है। उसी तरीके से कुछ और भी जैसे और भी चीजें हैं जो प्राचीन समय की थी और लोग भूल चुके हैं, वो भी मैंने इसमें यूज किया है। तो वर्तमान, भविष्य और भूत तीनों को लेने की कोशिश की है। क्या कथा यहीं पर आकर के आपकी विराम हो जाती है या इसके आगे भी इसका क्रम चलता रहेगा? आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को इसमें लिया है। इसमें एक्चुअली जो कैरेक्टर है, उसको जब ये पता चलता है कि उसी का भाई एक समय यात्री, एक टाइम ट्रैवलर है और वो टाइम में ट्रैवल कर सकता है, तो उसके बाद की जो कहानी है, खैर मैं यहाँ बताऊंगी नहीं, आप पढ़े। इसके बाद में जो कैरेक्टर मैंने फर्स्ट पार्ट में मार दिया था, उस कैरेक्टर को मैं थर्ड पार्ट में जिंदा करूंगी और वही लास्ट मेरी इस बुक की सीरीज का एंड होगा, लास्ट बुक होगी सीरीज की। समाज को इन बुक को पढ़ने के लिए आप क्या संदेश देंगी? मैं यही कहूंगी कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, भगवत गीता है, उसमें आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस है। आपकी सारी दुविधाओं का हल उसमें आपको जरूर मिलेगा। इस बुक को भले ही आप उस दृष्टि से ना पढ़ें, लेकिन आप मजे की दृष्टि से पढ़ सकते हैं, एक कॉमिक वे में पढ़ सकते हैं, एक साईफाई फैंटेसी फिक्शन बुक्स जो भी आप पसंद करते हैं, जैसा भी पसंद करते हैं, आपको इसमें सब कुछ मिलेगा। तो आप उस दृष्टि से भी इसको पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शालिनी जी, कि जब बिल्कुल समाज सो रहा था, घर में बैठा था, आपने समस्याओं को जाना। लोग भोजन बनाने में मस्त थे, अपनी बातें करने में मस्त थे, कहीं मृत्यु हो रही थी, कहीं जन्म हो रहे थे। उस दौरान आपने ये नयापन देने की समाज को कोशिश की। निश्चित है कि आप संस्कार से जुड़ें, संस्कारों से जुड़ें और इन पुस्तकों के माध्यम से आप जन जन तक यही पहुंचाए कि बैठे न रहें, कर्म के प्रति सचेत रहें, आप अपने संस्कारों के साथ जुड़े रहें। बिल्कुल हम ऐसी ही जानकारी के साथ आगे भी लोगों से मुलाकात करवाते रहेंगे।